अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत आशवानी कचहरी चौक रावलपिंडी से हाजिर है। नाजरीन, आज हम रावलपिंडी के मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करेंगे। हम देखेंगे कि तजावज़ात कितनी हैं और फिर उसके अलावा पार्किंग का इशू जो है वो जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो किस तरह की उसकी सिचुएशन है, हमने यही देखना है। और इस वक्त कचहरी चौक रावलपिंडी में हम हैं, लेकिन पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और जगह जगह पे ये साइडों पे खड़ी होती है तो रोड ब्लॉक होता है। जब हम रावलपिंडी राजा बाज़ार, मोती बाज़ार, ननकारी बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पे सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। हम देख रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो इक़दामात कर रहे हैं और इन तजावज़ात को और जो पार्किंग की सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए काविश कर रहे हैं। हम मुख्तलिफ़ ताजरों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हो। आइए नाज़रीन, चलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से इस हवाले से बात करते हैं। आप देखते हैं कि पार्किंग की मुश्किलात हैं, लोगों ने तजावज़ात किए हुए हैं अपने होटल के आगे, अपनी दुकान के आगे। असल में रोड डबल की गई थी, इनकी स्पेस कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इनके पास स्पेस जगह हो तो ये पार्किंग बना दें। देखिए यहाँ बिल्डिंगें हैं, प्लाजे हैं, अगर इनको गिराते हैं तो उनका नुकसान होता है बहुत सारा पार्किंग के लिए। तो ये मेन मसला। आम आदमी रात के वक्त आए, इधर लोग बैठे होते हैं, कई लोगों से पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, किसी की कोई पहचान नहीं है, मोटरसाइकिल किसी पार्किंग पे खड़ा किया वो लेके चलता बना, ऐसा है। हर मामले में मुश्किलात ही मुश्किलात है, हर मामले में मुश्किलात ही मुश्किलात, बड़े परेशानी हो। जगह जगह पे पार्किंग है, जगह जगह पे लोगों ने कब्जे किए हुए, जगह पे सरकार की जगह पे, प्राइवेट जगहों पे, ऐसा है। सर बिल्कुल है। ये जो है ना, इसी वजह से तो हमारा मुल्क जो है तरक्की नहीं कर रहा। हर किसी ने अपनी दादागिरी बनाई हुई है, बत्ताखोरी है, पैसे दे के ना वो अपना जो है ना जगह का जो है ना कब्जा ले लेते हैं और वहाँ पे स्टैंड खड़े कर देते हैं और वो कोई अपने ठेले लगा लेते हैं। तो ये तो जाती है। हर बंदे ने कब्जा किया हुआ है, जिस तरह नीचे उन्होंने होटल पे किया हुआ है, आपने इधर पुल की जगह पे। ये गरीब लोग हैं, ये भी इसी तरह अपनी रोजी कमाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि उनको प्रॉपर अगर जगह होगी तो ये प्रॉपर जगह पे काम करेंगे। 400 जो है ना 390 रुपए का घी हो गया, हर चीज महंगे, हम बाल बचेदार। फिर इसका हल ये होगा कि आप सड़क के दरमियान में चारपाई डालें। सारा दुनिया लगे, हम किधर जाए, गरीब आदमी क्या करे, किधर है? यार ये कैसे आपने ये दुकान बना ली है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैफिक का। सर ये तो एक रेडी हम लगा के खड़े हुए हैं, दुकान तो नहीं बनी है, रेडी है। कोई भी मोटरवे वाला आता है, सीढ़ी वाला आता है, हम भाग जाते हैं। मुकम्मल रेडी वो चीज़ होती है जो मुकम्मल हो, ये तो रेडी लगी है, किसी टाइम भी हम भाग जाते हैं यहाँ। नाजरीन, ये कहते हैं साथ भी लगा हुआ है। पहली चीज़ तो ये है कि इनको बराबर थे कि ये इसका कोई सलूशन नहीं है कि कारपोरेशन आए, यहाँ से ये सारा सामान उठाए और इसकी सारी मूड़ी उसी में चली जाए और वो कारपोरेशन वाला अपने दफ्तर में ये चीज़ कर। नाजरीन, मैं आपको दिखाऊं कि ये जो ट्रैफिक रावलपिंडी की तरफ से आ रही है, जब ये फैज़ाबाद यहाँ पे पहुँचती है तो आप देखें कि साइडों पे एक तो तजावज़ात हैं, बड़े बड़े ठेले यहाँ पे लगे हुए हैं और दुकानों से बाहर निकाल के सामान को रखा हुआ है। दूसरी तरफ से ये ट्रैफिक जब आती है उसमें एम्बुलेंस भी होती है, उसमें सरकारी विजिटर भी होते हैं गाड़ियाँ, तो उनका प्रॉब्लम यही होता है कि यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाती है। और अब आप देखें कि ये रॉन्ग साइड से भी लोग आते हैं और इस तरह ये एक असूल के मुताबिक नहीं होगा तो वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जाएगा। और अगर उन दुकानों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो यहाँ पे जब स्टॉप करती है कोई भी गाड़ी, कोई भी प्राइवेट कार, तो वो एक के बाद दो, दो के बाद तीसरे, ख़ास तौर पे शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो चौक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। सो इन तजावज़ात के लिए एक मौसर हिकमत अमली अपनाना होगी। मैडम सदफ, हमने देखा कि पिंडी में पार्किंग का और उसी के साथ साथ तजावज़ात का बड़ा इशू है, वजह क्या है? पिंडी जी कारोबारी मरकज़ है, बहुत रश होता है उधर। आप जाएं तो आप देखें कि हब कारोबार का पिंडी, राजा बाज़ार, मरी रोड, सदर है और लोग वहाँ पे सारा मेन कारोबार हमारा जितना भी है वो पिंडी में ही चल रहा है।
वहाँ पे मैक्सिमम अब गाड़ियाँ भी आपको पता है हर एक बंदे ने रखी हुई है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, टैक्सी है, इन ड्राइव है, लेकिन पार्किंग के लिए ज़्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स मौजूद है। अब होता ये है कि जी जिन प्लाजास के पास अंडरग्राउंड पार्किंग है वो तो कुछ अकोमोडेट कर लेते हैं वहाँ के कारोबारी शख्सियात को, लेकिन जैसे अब पिंडी बाड़ा है या सदर है, उनमें कई प्लाजे ऐसे हैं जो पुराने भी बने हुए हैं जहाँ पर उनका अभी इतना लोगों को फैसिलिटी नहीं दी गई कि जहाँ पे वो पार्किंग कर सकें। अब होता ये है जी कि जब लोग वहाँ पे सुबह आते हैं कारोबार के लिए, कारोबारी शख्सियात जिनकी दुकानें हैं वो तो सुबह आके वो पार्किंग स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जब कस्टमर्स आते हैं तो उनको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, फिर उनके लिए मसला यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि उनको कहीं ना कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है। फिर जी ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो हैं इनने अपने बंदे छोड़े हुए हैं जो पार्किंग एक फ़ीस लेते हैं, वो वेरीफाइड एक तो होनी चाहिए क्योंकि उसकी वजह से बड़ी चोरियां हो रही हैं, काफ़ी मोटर बाइक्स लिफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी चीज़ें वहाँ से जा चुकी हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप अगर देखें तो एक प्लाजा और दुकान के बाहर उन्हीं दुकानदारों ने अपने आगे फर्दर सबलेट की हुई हैं और आगे किरायों पे दिए हुए उनको ठेले। अब वो ठेले आपको जब दे देते हैं और आप उनको महीने का किराया दे रहे हैं, तो जब अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई आरडीए वाले नहीं कर रहे या कंटोनमेंट के लोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे मुश्किलात किसको आएंगी? अभी हमने देखा कि आपने अपनी गाड़ी, आपको अपनी गाड़ी के लिए भी पार्किंग नहीं मिली, तो एक मेल के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, फीमेल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जो ख़रीदारी कर रही हैं। बिल्कुल जी, मैंने तो हैंडीकैप की जहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं वहाँ पे भी ठीक ठाक लोगों को गाड़ी खड़े करते हुए देखा और हुकूमत और पुलिस और इंतज़ामिया उसका कुछ भी नहीं उनको रोकते, वो कहते चले जी किधर खड़ी करें। फिर जिस तरह आप जैसे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बैठे हैं, इंतज़ामिया बैठे, पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है या फिर वो जितने दुकानदार हैं उनके नुमाइंदे हों, मिल के तो एक कंक्रीट किस्म की ऐसी चीज़ बनाएं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। मैं तो जी खुद आपको इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मैं खुद एक बिज़नेस वूमन हूँ। मेरा अपना एक कैफ़े है पिंडी में और एक प्लाज़ा की बेसमेंट में है। आप यकीन करें कि मुझे खुद ये प्रॉब्लम इतनी दफ़ा आई है, हमने कितनी दफ़ा इन्वॉल्व किया पुलिस को, अथॉरिटीज़ को कि हमें पार्किंग की स्पेस बाहर औरतों के लिए एटलीस्ट जगह छोड़ दें, लेकिन लोग सुनने पे तैयार नहीं होते, लोग बहुत माइंड करते हैं। उसके लिए अगर आप एक सेट रूल्स भी बनाएं तो वो भी उनको ना कबूल नहीं होते। इंतज़ामिया भी आती है, एक दिन जी वहाँ पे डंडे चलते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं है। आपको जबरन नहीं करना चाहिए, आपको तरीके से वर्बली उनको बताना चाहिए कि भाई ये ठेले आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो वो खुद ब खुद उनको एक पता होना चाहिए। पुलिस भी पैसे ले लेती है मेरा ख्याल है, इंतज़ामिया की भी कोई कोताही होगी, तो इसकी वजह से जी हम सबको एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है और हम सबको अपने मुल्क की बका के लिए और अपने कारोबार के फ़रोग़ के लिए हम सबको एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है। बेसिकली हमारा ये है कि रावलपिंडी में लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और बिलखसूस राजा बाज़ार हो गया, सदर हो गया, इस साइड पे ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, तजावज़ात हैं वहाँ पे और पार्किंग गलत होती है और ऐसे लोग पार्किंग करके बैठे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है। वजह क्या है, आप उसको चेक नहीं कर पाते। बात यह है कि इस वक्त जो रावलपिंडी में सबसे जो बड़ा मसला है वो तजावज़ात का ही है। इंक्रोचमेंट के ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और ताजरों के लीडरान के साथ हमारे लीडर हैं रावलपिंडी के मरकज़ी अमीन ताजरान के प्रेसिडेंट हैं मलिक शाहिद गफूर पराचा साहब, उन्हीं की लीडरशिप के अंदर हम काम कर रहे हैं और हमारे ग्रुप लीडर भी हैं चैम्बर के। तो जहाँ तक तलक है पार्किंग ना मिलने की, कस्टमर के लिए पार्किंग नहीं है, बेसिकली सर वो इंक्रोचमेंट की वजह से ही पार्किंग नहीं मिलती। अब जो राजा बाज़ार में एक फारा चौक में एक आरडीए ने एक प्लाज़ा बनाया था, वो 3 फ्लोर पे मुहित है, तो अब उसमें जैसा कि दुकानदारों की गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं तो कस्टमर के लिए जगह नहीं रहती, तो हमने 3-4 जगह शहर के वस्त में इंट्रोड्यूस करवाई हुई हैं। जैसे जनार रोड के ऊपर साथ ही सिटी सदर रोड है, उसके ऊपर टीएमए की एक पुरानी बिल्डिंग होती थी, ऑफिस होता था, वो जगह वेकेंट है और हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है, कमिश्नर साहब को भी बताया है, तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ के ऊपर पार्किंग प्लाजा उसके ऊपर तामीर किया जाए, उससे काफ़ी शहर को रिलीफ मिलेगा। इसी तरीके से मैं आऊँगा ऑनवर्ड, हम कमर्शियल मार्केट, बड़ी मशहूर मार्केट है, बड़ी फेमस मार्केट है रावलपिंडी की, अब वहाँ पे भी जो अब अभी कमिश्नर साहब ने एक वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क होता था
वो यूज़ नहीं हो रहा था, वहाँ पे पार्किंग दी है आर्जी तौर पे, मगर हम चाह रहे हैं कि अगर वहाँ पे कोई पार्किंग प्लाज़ा तामीर कर दिया जाए और वहाँ पे उसको BOT लेवल पे आ जाए, वहाँ पे जो शॉप्स बनती हैं उनसे काफ़ी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है और पार्किंग के मसाइल भी कम हो सकते हैं। जदून साहब, आपने बड़ी अच्छी और मुफीद और काबिल अमल तजावीज़ दी, ये तो दुरुस्त है, लेकिन जो दुकानदार अपनी दुकान के आगे 6-6, 7-7 लोगों के ठिये लगा के बैठे हुए हैं, उनसे बाकायदा किराए लेते हैं, वही फैल के तो सड़क के ऊपर आ जाते हैं, उनका क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका। देखें, इसके ऊपर कमिश्नर रावलपिंडी जो है लियाकत अली चट्टा साहब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, DC साहब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, चैम्बर्स के साथ मिल के, अंजमन ताजरान हमारे लीडर हैं मलिक शाहिद गफूर प्राचा, उनके साथ मिल के वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमने बल्कि प्रपोज़ल दी है, बड़ी अच्छी तजवीज़ हमने कमिश्नर साहब को दी है और मैंने ज़ाती तौर पे तजवीज़ दी है कि मैंने कहा जी, जो दुकानदार जिसके आगे कोई ठेला लगा हुआ है उसको वो कोई रेंट आउट किया हुआ है या उसको कोई बिजली प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसा कोई तरीकाकार बनाएं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाले कि FIR उस दुकानदार के खिलाफ होनी चाहिए ताकि उससे वो बता ना ले सके और वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट ना कर सके। तो जब तक कानून के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें तो रहेंगी सर, मसाइल उधर के उधर ही रहेंगे। अभी कमिश्नर साहब ने चूँकि रावलपिंडी शहर में इसको ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया हुआ है तजावज़ात के ख़िलाफ़, मगर जब वो आते हैं TMA वाले रेडियाँ उठाते हैं, ले जाते हैं, फिर लोग अगले दिन उसी जगह पे आके बैठ जाते हैं, तो उसका जो है बैकअप लाजमी है। वो जब तक बैकअप नहीं रहेगा, प्रॉपर ऑपरेशन नहीं होगा। अब चंद रोड्स जो हैं उसमें सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें चाइना मार्केट है, इकबाल रोड है, बड़ा मार्केट है, तलवाड़ा बाज़ार है, कमर्शियल मार्केट है, ये राजा बाज़ार है। इन जगहों पे ये कमिश्नर साहब ने स्टेप बाय स्टेप इनके ऊपर काम कर रहे हैं और इससे काफ़ी बेहतरी भी आई है सर। कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन पार्किंग प्लाजा के अंदर पार्किंग नक्शे में मौजूद है और इंक्रोचमेंट है वो ख़त्म करें, वहाँ पे पार्किंग को बहाल करें और जो नए नक्शे आ रहे हैं उसमें पार्किंग को मस्ट करार दें, तब जाके ये मसला हल होगा। अदरवाइज़ तो फिर शहर में ये इंक्रोचमेंट है, एक दफ़ा TMA की गाड़ी आती है, लोग भाग जाते हैं या कुछ के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होता है, वो जब चले जाते हैं तो पीछे फिर वहीं उसी जगह पे विराजमान हो जाते हैं, तो इससे ये मसला नहीं हल होगा। एक चीज़ हमने जगह जगह जहाँ भी हम गए, तजावज़ात पे बात हुई या पार्किंग के इशू पे बात हुई, तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया, तो कोऑपरेशन रहा आपके साथ इन लोगों का जो ताजरों के नुमाइंदे हैं? ये यहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ तजावज़ात, अक्सर कारोबारी लोग कमर्शियल एरियाज़ में तजावज़ात कर लेते हैं। दूसरा, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। जो मेन हमारे बाज़ार हैं, राजा बाज़ार और उससे मुंसलिक जो 8 बाज़ार हैं, इसी तरह सेटलर टाउन में कमर्शियल मार्केट, मरी रोड, इन इलाकों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ हैं, पार्किंग के भी और तजावज़ात के। इस पर हमने तजावज़ात का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया हुआ है और उसके साथ पुलिस की नफरी भी शामिल है, जो तजावज़ात जो है हटाई जाती हैं। इसी तरीके से जो पार्किंग है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी फोकस किया है। ट्रैफिक पुलिस और कॉरपोरेशन का अमला मिल के इनके ऊपर अमल करवा रहा है। और जो कुछ प्लाजा जात ऐसे बने हुए हैं जिनके नीचे लोगों ने पार्किंग की जगह पर भी दुकानें बना ली हैं, उनमें भी हमने 3 प्लाजे ऐसे खाली करवा लिए हैं और बाकी भी 36 प्लाजे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले टाइम में यहाँ पे अपनी कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर ली है, उनको हमने नोटिस दे दिए हैं और आइंदा आगे जाके उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसी तरह बाज़ार के अंदर जो तजावज़ात वाला मामला है उसके ऊपर भी बड़ा सख्ती से हमारी ताजरों के साथ, ताजरों के जो सदर हैं उनके साथ 5 डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं और उन मीटिंग्स में फिर ये तय पाया है कि ताजर जो हैं उनको हमने टाइम दिया है कि वो रज़ाकाराना तौर पर सड़क भी खाली कर दें और फुटपाथ भी खाली कर दें। तो उसके ऊपर फिर हमने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। इसमें अभी तक तकरीबन 200 ऐसे दुकानदार हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो चुकी है, जुर्माने हो चुके हैं और उनके जो बाहर रखे गए सामान से वो ज़ब्त हो गए हैं। इसी तरीके से शहर के अंदर पार्किंग का मसला हल करने के लिए ये राजा बाज़ार के पास हमारा एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाज़ा था जो किसी न किसी वजह से बंद हो गया था, उसको हमने रिहेबिलिटेट करके उसकी रिपेयर वगैरह करके RDA ने उसके ऊपर दोबारा पार्किंग शुरू कर दी है। पुराना जो ओल्ड मेट्रोपॉलिटन की एक जगह है जहाँ पे पुराना ऑफिस हुआ करता था, उस जगह को हमने सेट करा के वहाँ पे भी कोई 300 गाड़ियों की पार्किंग का अरेंज कर दिया है
آگے جا کے اسی جگہ کے اوپر ایک 7 منزلہ پلازا کھڑا کیا جائے گا جو پیورلی ایک پارکنگ پلازا ہوگا جو اس سارے علاقے کی ضرورت کو پورا کرے گا. اسی طرح پیر ودائی جنرل بس سٹینڈ جو ہے وہاں پہ بھی تجاوزات کی بھرمار تھی اور بسیں گاڑیاں مسافر اندر جا نہیں سکتے تھے. وہ سارا روڈ ہم نے کلیئر کیا ہے اور اس کے پیچ ورکنگ بھی مکمل کرائی ہے. اور پیر ودائی جنرل بس سٹینڈ جو ہے وہاں پہ تمام بیز جو ہیں ان کو ریپیئر کیا گیا ہے, مرمت کرایا گیا ہے اور ان کو ایک خاص قسم کی ان کی پینٹنگ کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی وہاں ہم نے کیبن بنوائے ہیں جہاں پہ جو مسافر جاتے ہیں وہ ٹکٹنگ کیبن ان کے لیے بنائے گئے ہیں. جو پیر ودائی جنرل بس سٹینڈ کا مسافر خانہ ہے وہ سارا سینٹرلی ایئر کنڈیشن کیا گیا ہے. اس کے جو باتھ روم ہیں وہ کسی بھی لحاظ سے موٹر وے کے باتھ روم سے کم نہیں ہے. وہاں پہ جو کینٹین تھی وہ بالکل لوگوں نے تجاوزات کر کے جوتوں کی دکانیں بنا رکھی تھی وہ ساری ختم کروا کے وہ بڑی اعلیٰ پائے کی وہاں پہ کینٹین بنائی گئی ہے. اور اس کا جو کچن ہے ان چیزوں کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے تاکہ مسافر جو وہاں جا کے کھانا کھائیں انہیں کوئی پرابلم نہ ہو. وہاں پہ چوری چکاری اور لوگوں کا یہ مسئلہ تھا, اس کے لیے ہم نے 12 سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں جو راؤنڈ دی کلاک پیر ودائی بس سٹینڈ کے اندر رہتے ہیں. اسی طرح صفائی کا عملہ بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے, 20 صفائی والے بندے مختلف شفٹوں میں وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایک شہر کا بہت بڑا درینہ مسئلہ تھا جو کافی حد تک حل ہوا ہے. چٹا صاحب, ہم نے جو شہر میں جا کے دیکھا, آپ کے اقدامات کو دیکھا, قابل قدر ہیں, لیکن بہت سارے اب بھی رہتے ہیں. مثلا جس طرح آپ نے تاجروں کے نمائندوں کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ وہ تاجر لوگ ہی ہیں جو اپنے آگے ٹھیے لگاتے ہیں, 6-6, 7-7 لوگوں سے بھتے کی شکل میں کرایہ وصول کرتے ہیں, وہ روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے خلاف ایک تو یہ ہے کہ FIR باقاعدہ ہونی چاہیے, کیونکہ صبح اگر آپریشن ہوتا ہے شام کے وقت دوبارہ آ جاتے ہیں, دوسرے دن آ جاتے ہیں, اور ان کی سپورٹنگ میں یہی لوگ ہوتے ہیں. اس کے لیے کچھ سخت ایکشن, کیونکہ یہ کئی دفعہ آپریشن ہوا اور بدقسمتی سے یہ بھی حقیقت ہے کہ کارپوریشن کے لوگ, میونسپل کمیٹی کے لوگ انہی کی ریڑیاں اٹھا لیتے ہیں, شام کو ان کے ساتھ مکمکا کر لیتے ہیں. یہ درست ہے بات آپ کی کہ بالکل ایسے کچھ تاجر ہیں جو آپ اپنے آگے ٹھیے لگاتے ہیں, 25-25, 30-30 ہزاروں سے کرایہ لیتے ہیں, پھر ان کو بجلی بھی دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو ہر ایک دکاندار کو ہم نے نوٹس دیا ہے, اس نوٹس میں لکھا ہوا ہے اگر اس دکاندار نے باہر ٹھیا لگوایا یا کسی کو بجلی دی یا اس کو تجاوزات کرنے میں معاونت کی تو اس جو پیچھے والا مین دکاندار ہے اس کے اوپر FIR درج ہوگی. تو ایسی ہم نے کچھ FIR درج بھی کروائی ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کوئی تاجر اپنے سامنے اس طرح لوگوں کو یا تجاوزات کنندگان کو نہ بٹھائے, جو بٹھائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی. خاص طور پہ آپ نے سوسائٹیوں کے حوالے سے بھی بڑا ایکشن لیا, کیونکہ ایک ملازم آدمی, ایک عام آدمی اپنی زندگی کی ساری جمع پوچی جو ہے وہ ایک پلاٹ پہ لگاتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سوسائٹی بوگس تھی. تو اس پہ بھی کافی حد تک آپ کا کام ہو چکا. اس میں دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں یہ راولپنڈی میں یہ ایک بہت بڑی وبا پھیل چکی ہے کہ یہاں پہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور فراڈولنٹ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن چکی ہیں جو سادہ لوگوں کو لوٹ رہی ہیں. کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے افغانی اور اس طرح غیر ملکی سیکیورٹی گارڈ تک رکھے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے 5-6 مہینوں میں یہاں کوئی 11 ایسے لوگ مرڈر ہو چکے ہیں جو اسی قبضے کی لڑائیوں کے چکر میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اور زمینوں کے دھندے میں پائے گئے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم نے آج ایک میٹنگ میں نے اور RPO اور CPO نے مل کے ایک تمام جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ہیں ان کو بلایا اور ان کو سختی سے بتا دیا ہے کہ جو بھی انہوں نے سیکیورٹی گارڈ رکھنے ہیں وہ جو منظور شدہ گورنمنٹ کی ہیں, اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو منظور شدہ ہیں ڈیلر, ان کے سیکیورٹی گارڈ رکھیں گے. کوئی پرائیویٹ یا کوئی افغانی یا کوئی اس طرح کا سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھیں گے اور ان کے ویپن جو ہیں وہ بھی منظور شدہ ویپن ہوں گے. اسی طرح کوئی سوسائٹی جو منظور نہیں ہے وہ نہ تو اپنی تشہیر کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ پلاٹ بیچ سکتی ہے, نہ ہی فائلوں کا کاروبار کر سکتی ہے. اگر کچھ سوسائٹی اس طرح کے کام میں پائی گئی تو RDA کو آج ہم نے کہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے سخت ایکشن لیا جائے گا اور جن کے پاس انلیگل سیکیورٹی گارڈ یا ویپن پائے گئے ان سوسائٹیوں کے مالکان کے اوپر پرچے دیے جائیں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا. یہاں جو انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں آج ہم نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ ان کے اوپر ایک ہم سخت کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں اور جن ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے لوگوں سے فراڈ کیا ہے
ان کے پاس زمین بھی نہیں, انہوں نے فائلیں بیچی ہیں, ان کا بھی میں نے RDA کو ڈائریکشن دی ہے کہ وہ آڈٹ کرے, اور ان کے ریفرنس بنا کے ہم اینٹی کرپشن اور نیب اور FIA کو بھجوا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنا اللیگل دھندا کیا ہے اور سادہ لوگوں کو لوٹا ہے. اسی طرح ہماری جو 70 اپرووڈ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں, ان کی لسٹیں ہم کل سے اخباروں میں دینے لگے ہیں کہ راولپنڈی میں صرف یہ اپرووڈ سوسائٹیاں ہیں. لوگ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جو پلاٹ خریدتے ہیں, ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے علاوہ کہیں پلاٹ نہ خریدیں, کہیں اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں. سب سے پہلے وہ RDA کی ویب سائٹ پہ اوپر جائیں یا کمشنر آفس کے کنٹرول روم اور ویب سائٹ کے اوپر جا کے چیک کر لیں کہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیز اپرووڈ ہیں. صرف وہاں پر ہی پلاٹ خریدیں اور انویسٹمنٹ کریں, دوسری سوسائٹیوں میں بالکل نہ کریں, ادروائز ان کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. ایک اچھی بات کمشنر صاحب ہم نے دیکھی, آپ جہاں پہ رہے آپ نے ان اضلاع کو, ان ڈویژن کو درست کیا. راولپنڈی کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے یہاں پہ نالہ لئی کا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سیلاب کے دنوں میں جس طرح ہم نے لاہور میں دیکھا, تو یہاں پہ بھی ضرورت ہے کہ ہم قبل از وقت اقدامات کریں. تو اس پہ بھی آپ کی میٹنگ یا آپ کے اقدامات ہوئے؟ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہاں پہ بھی راولپنڈی آلموسٹ 30 لاکھ کی آبادی ہے, اور لوگوں کی یہاں سپورٹس اور باقی انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی پراپر کلب نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم نے راولپنڈی جمہانہ کلب جو ہے اس کا آغاز کیا ہے, جہاں پہ بالکل انٹرنیشنل لیول کا سوئمنگ پول, جم, کھانے کی سہولتیں, اسکواش کورٹ, بیڈمنٹن, لان ٹینس, سنوکر, بلیئرڈ, بیٹھنے کی جگہ, یہ ساری چیزیں اس کلب کے اندر. گیسٹ روم بڑے اچھے قسم کے بنائے جا رہے ہیں, اس کی ممبرشپ بھی ہم نے اوپن کی ہے. اور شہریوں کے لیے ایک یہ بہت بڑا جو میں سمجھتا ہوں تحفہ ہے راولپنڈی جمہانہ کلب, جو کہ لاہور میں بھی ہے, اسلام آباد میں بھی ہے, لیکن راولپنڈی کی عوام اس سے محروم تھی. اس کے لیے بھی ہم نے یہ بڑا شروع کر دیا ہے اور تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی شہر کے جو بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں, بڑے عرصے سے رکے پڑے تھے, ان کے اوپر بھی ہم تیزی سے کام کر رہے ہیں. جیسے راولپنڈی کا رنگ روڈ ہے, وہ ایک بہت ضروری پروجیکٹ تھا. یہاں جو کچہری چوک ہے, اس کی اپ گریڈیشن اور امپرومنٹ بھی ایک بڑی اہم چیز تھی. نالہ لئی جو ہے اس کے اوپر کام کرنے والا ہے, اس کا سیوریج سسٹم, ٹرنک سیور سسٹم بنانے والا ہے. اسی طرح راولپنڈی میں پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ ہے, جس کے لیے دوچا ڈیم جو ہے, یہ چاروں پروجیکٹ بڑے عرصے سے لٹکے ہوئے تھے. الحمدللہ اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اور راولپنڈی کے شہریوں کے لیے یہ چاروں پروجیکٹ جو 25 سال سے ایسے رول رہے تھے, اس سال یہ پروجیکٹ جو ہیں ADP میں آ گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ چاروں پروجیکٹ بہت جلدی شروع ہونے والے ہیں. بیسیکلی جی یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں, ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. جن لوگوں کے یہاں پہ NOC پینڈنگ ہیں, جن لوگوں کی پٹرول پمپوں کے بلڈنگز کے نقشے پینڈنگ ہیں, یا جن لوگوں کی باقی ایسی انہوں نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور ان کو NOC یا کوئی اجازت DC آفس سے, کمشنر آفس سے, RDA سے, PHA سے درکار ہے, ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر محکمہ ان کا کام نہیں کرتا تو میں نے کمشنر آفس میں ایک کنٹرول روم بنایا ہوا ہے, وہاں آپ رابطہ کر کے بتائیں. چونکہ موجودہ گورنمنٹ کی چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کی یہ ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کو بزنس کرنے کے لیے, کاروبار کرنے کے لیے جتنے NOC ان کے ضروری ہیں, جو قانونی کا جو لوازمات پورے کرتے ہیں, ان کو فوری طور پر وہ NOC, وہ لائسنس اور وہ اجازت نامے دیے جائیں, تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے اپنے کام کریں, جس سے لوگوں میں روزگار بھی پیدا ہو اور ملک کا معاشی پہیہ بھی چلنے لگے. بہت شکریہ کمشنر صاحب, بہت مہربانی. ناظرین, ہم نے کمشنر صاحب کا شکریہ اس لیے ادا کیا کہ ایک بے داغ کردار کے حامل افسر یہاں پہ بیٹھے, انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا جو ماضی میں لوگ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں تھے کیونکہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو روپے کی زبان میں اور اسلحے کی زبان میں بات کرتے ہیں. اگر کمشنر صاحب یہاں پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلانات کرنے تو راولپنڈی کے تمام طبقات کو آگے آنا ہوگا. اگر معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو علماء, سماجی شخصیات, میڈیا اور تمام ادارے جو ان کے کنٹرول میں کام کرتے ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, کیونکہ راولپنڈی کی عوام اپنے عوامی نمائندوں کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کے سربراہوں کو بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ ان کے لیے کتنے مخلص ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ان برائیوں کے خلاف
اور ان پرابلمز کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور آواز اتنی مضبوط کریں کہ آپ کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو کمشنر ہاؤس راولپنڈی سے دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.